हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्धनम एकेडमी। मैं हूं राजीव। शुरू करता हूं आज की अल्फाबेटिकल ऑर्गेनाइज्ड वोकैब की क्लास। अल्फाबेटिकली ऑर्गेनाइज्ड वोकैब की क्लास, क्या समझे? अल्फाबेटिकली ऑर्गेनाइज्ड वोकैब की क्लास यानी कि जब हम वोकैबलरी को पढ़ते हैं, जब हम वोकैबलरी को पढ़ना शुरू करते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम देखते हैं कि जो वोकैब होता है उसको पढ़ने के कई सारे तरीके हैं, जिनमें से डिक्शनरी फॉलो करती है ए से जेड को। यानी जब हम डिक्शनरी में जाएंगे तो हमें सिखाया जाता है सबसे पहले वो वर्ड क्या है, उस वर्ड का डेफिनेशन क्या है, उस वर्ड का मीनिंग क्या है। अगर पॉसिबल होता है तो उस वर्ड के सिनोनिम, उस वर्ड के एंटोनिम, उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं ये जो सीरीज शुरू कर रहा हूं, इस सीरीज में जाहिर सी बात है डिक्शनरी तो मैं पढ़ा नहीं सकता और इतना डिफिकल्ट होगा, डिक्शनरी पूरी आपको रटनी भी नहीं है। तो करेंगे क्या, हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकालेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर से लेकर के आज तक बार बार पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हर बार वो कहीं ना कहीं पूछे ही जा रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम में। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं हमारे पास, उन वर्ड्स में हमारे पास जो सबसे पहला लेटर है वो ए है। द फर्स्ट लेटर इज व्हाट? ए। और लास्ट लेटर हमारे पास क्या है? जेड। आज की क्लास कहां से शुरू करेंगे? आज की जो क्लास शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे कहां से? लेटर ए से। यानी कि आज वाली क्लास में हम ए पर बेस जो वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स को वन बाय वन करके देखेंगे। ठीक है, तो जितने वर्ड्स हैं, जितने कवर हो सकते हैं, जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के होंगे, प्लस एक्सपेक्टेड भी होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर होगा, कुछ एक्सपेक्टेड भी होंगे, कुछ करंट से भी हैं, और इवन के कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो कि अदर एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर जो है कि सिर्फ पर्टिकुलर एग्जाम है। अगर ये वाला आपने सीरीज पूरा कंप्लीट कर लिया जो कि ए से शुरू हो रहा है और जो कि फाइनली जेड तक जाएगा, अगर इसको पूरा आपने शुरू कर लिया तो आपको अच्छी तरह से आइडिया लग जाएगा और बिल्कुल आप सीख जाओगे कि आपका ना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। अब ए पे वर्ड है तो मुझे आता है, इसकी स्टार्टिंग अगर ए से है, इस लेटर की जो स्टार्टिंग है, जो वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर अगर ए है तो मुझे आता है। ये कॉन्फिडेंस मैं आपको आज देना चाहता हूं और इसीलिए मैं ये क्लास शुरू कर रहा हूं, सीरीज को शुरू कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करना शुरू करेंगे और एक एक करके सवालों की जो फेहरिस्त है वो हमारे सामने है। वन बाय वन करके सारे वर्ड्स है हमारे पास। पहला शब्द हमारे पास है अबेट। आपका जो सबसे पहला शब्द है वो क्या है? वो है आपके पास अबेट। अबेट वर्ड का पूछा गया कि मीनिंग क्या होता है, तो पहला सवाल आपसे यही पूछा जाएगा, व्हाट इज द डेफिनेशन। ये एग्जाम में नहीं आता, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझो तो पहले अबेट क्या है ना? व्हाट इज मीन बाय द वर्ड अबेट? तो अबेट का मतलब होता है कम करना। ठीक है, कम करना। स्पेशली क्या कम करना? जब आपसे कहा गया कम करना तो क्या कम करना? तो कम करना होता है तीव्रता को, किसी भी चीज की तीव्रता को कम करना। अब तीव्रता जो है वो स्टॉर्म की भी हो सकती है, यानी कि तूफान की भी हो सकती है, रेडिएशन की भी हो सकती है। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर तीव्रता होती हो, जिसके अंदर तेज होता हो, उस तेज को, उस तीव्रता को कम करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो कौन सा वर्ड यूज करते हैं? अबेट। ध्यान दीजिएगा, अबेट का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ब है। क्या है ये? आपसे पूछा जाए इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है तो बता देना कि ये वर्ब है, अबेट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जैसे ही मैं कहूंगा कि ये वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म भी होगी और इसकी थर्ड फॉर्म भी होगी। ठीक है, इसका नाउन फॉर्म भी बनेगा, तो ये पूरा इसका वर्ड फैमिली होगा। फिलहाल अबेट वर्ड का डेफिनेशन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कंफ्यूज होगा, एलिमिनेट होगा, तो आंसर क्या होगा आपका? टू डिक्रीज। डेफिनेशन क्या है अबेट का? मतलब टू डिक्रीज। अबेट का मतलब टू डिक्रीज, डिक्रीज कर देना, कम कर देना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर अबेट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस वर्ड का सिनोनिम क्या है, तो जाहिर सी बात है अगर आपका एंटोनिम डिक्रीज था तो सिनोनिम क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसका सिनोनिम देखिए, इंटेंसिफाई नहीं करेंगे, सबसाइड कम करना होता है, इनहेंस बढ़ाना होता है। ध्यान दीजिएगा, जो इस वर्ड का सिनोनिम होगा वो क्या रखेंगे हम लोग अपने पास?
increase. What must be the opposite of this word? It is your, क्या बच्चा बताओ, ध्यान से बताओ क्या है। चलिए अब इस वर्ड का आपसे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, जस्ट अ मिनट। सिनोनिम पूछ रहा है ना, कम करना, हाँ ठीक है। ओ शिट, अपोजिट सिनोनिम पूछ रहा है बच्चा, यहाँ पे अपोजिट नहीं पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है, यानी कम करने के सेंस में कौन सा वर्ड है। तो कम करने के सेंस में कौन सा वर्ड आएगा आपका, सबसाइड आएगा। ध्यान दीजिएगा, वो आपके सिनोनिम्स है, ये भी सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है और ये भी सिनोनिम है। जो आपका आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, सबसाइड करना इसका आंसर होगा। सब साइड कर देना, अबेट कर देना, कम करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया कि इसका अपोजिट क्या है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड अबेट। तो जब आप कहोगे इसका अपोजिट क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटेंसिफाई। क्योंकि मैंने बताया कि तीव्रता को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी को कम कर देने के लिए ही जो शब्द है वो अबेट है। तो इंटेंसिफाई कर देना, यानी कि इस चीज को, उसकी तीव्रता को, किसी भी चीज की तीव्रता को और बढ़ा देना, वर्ड कौन सा हो जाएगा, अबेट। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट वे टू स्टडी वोकैबुलरी इन शॉर्ट फॉर्म। अबेट को यूज कर रहे हैं हम, अबेट पढ़ रहे हैं। तो देखा, पहला वर्ड आपने देखा इसका डेफिनेशन, फिर आपने देखा उसका सिनोनिम, और फिर आपने देखा उसका अपोजिट। नेक्स्ट देखिए आपके पास कौन सा वर्ड है, नेक्स्ट आपके पास वर्ड है एब्डिकेट। व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड एब्डिकेट, क्या मतलब होता है। तो पहला सवाल ही आपसे पूछा जा रहा है, एब्डिकेट का मतलब क्या है। तो जब आप कहोगे एब्डिकेट, तो आप देखिए यहां पर 4 ऑप्शंस हैं। तो इसमें से 4 ऑप्शन में एब्डिकेट का मतलब क्या, किंगडम पे राज करना होता है, कोई पावर या पोजीशन को छोड़ देना होता है, कंट्रोल करना होता है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना होता है। तो बता दें आपको, ना आंसर डी है, ना सी है, ना ए है, इसका आंसर है तो गिव अप पावर और पोजीशन। पावर या पोजीशन को छोड़ देने के लिए जो शब्द यूज होता है वो एब्डिकेट होता है। एब्डिकेट वर्ड 2 शब्द से मिलकर बना है, ए बी और उसके बाद है डिकेट। ठीक है, ए बी जो है वो एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब ही होता है कहीं ना कहीं अपोजिट, हर्डल मतलब होता है, अगेंस्ट मतलब होता है, या ये जो शब्द है वो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव मीनिंग लेकर के आता है। अवे जाना, दूर हो जाना। ठीक है, कौन सा मतलब होता है अवे, क्या मतलब हो सकता है अवे, दूर जाना, दूर हो जाना, ऐसा कोई शब्द हो सकता है। और देखिए डीआईसी, इसको आप 3 पार्ट्स में कर लीजिए, डीआईसी प्लस एटीई। तो डीआईसी जो है उसका मतलब ये रूट है और इसका मतलब होता है टू स्पीक। क्या मतलब है, टू स्पीक। और एटीई जो है एक वर्ब सफिक्स है, यानी कि ये बताता है कि जो सफिक्स है, जो वर्ड है वो वर्ब है। ठीक है, तो हो गया आपके पास में अवे, ये बोलना कि मैं राज त्याग रहा हूं, एब्डिकेट कर देना होता है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जाए व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एब्डिकेट। वर्ड एब्डिकेट का सिनोनिम क्या होगा। सिनोनिम आपसे पूछ रहा है, रेन का मतलब होता है राज करना, रेन का मतलब होता है राज करना, का राज करते रहना। रिटेन का मतलब होता है रोक के रखना, रोक के रखना। रिटेन करने का मतलब होता है, रिजाइन मतलब त्याग देना होता है, और रेफ्यूज मतलब रिजेक्ट कर देना होता है। तो रिजाइन और रेफ्यूज में याद रखिए कि जब आपके पास ऑफर आएगा उस ऑफर को आप रेफ्यूज करोगे, लेकिन जो पहले से ही आपके पास है उसको आप छोड़ रहे हो, आप त्याग रहे हो, तो उसके लिए जो शब्द होगा वो एब्डिकेट हो जाएगा, और इसके लिए जो सिनोनिम हो जाएगा वो रिजाइन हो जाएगा। तो पहला शब्द आपने क्या किया, अबेट। दूसरा शब्द आपने क्या किया, एब्डिकेट। बढ़ते हैं फटाफट तीसरे वर्ड की ओर। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ वर्ड एब्डिकेट। अब पूछ रहे हैं एब्डिकेट वर्ड का अपोजिट क्या है, क्योंकि अब तक आप सीख चुके हो कि एब्डिकेट वर्ड का मतलब क्या होता है। तो जाहिर सी बात है, जब आपको एक बार पता चल जाए कि आप चीजों को छोड़ रहे हो तो उसको स्वीकार कर लेना उसका एक आंसर हो सकता है। स्वीकार करने के लिए कौन सा शब्द है, सरेंडर मतलब होता है कि आपने हथियार डाल दिए, अवॉइड करना मतलब होता है कानून का पालन कर लेना। एब्डिकेट आपने देखा ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, और असेंड का मतलब होता है कि जिस तरह से हम किसी चीज को लीव करते हैं उसी तरह से किसी चीज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसको असेंड करना बोलते हैं। इसलिए आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, असेंड हो जाएगा। ठीक है, कुछ जगह पे इसका आंसर आपको सरेंडर भी मिल सकता है, लेकिन तब जब कोई चॉइस ना हो आपके पास, तब ध्यान रखिएगा कि आप छोड़ने जा रहे थे फिर आपने सरेंडर कर दिया,
क्योंकि देखा जाए तो दोनों सिनोनिम हो जाएंगे फिर। ठीक, तो हमें चाहिए क्या था, अपोजिट। अपोजिट मतलब जो सबसे पहला वर्ड जो आंसर होगा, जो अपोजिट आंसर होगा, वो देखो यहां पे कौन सा है, असेंड कर लेना, यानी कि एक्सेप्ट कर लेना। असेंडिंग ऑर्डर में हम ऊपर जा रहे होते हैं, एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, इन सारे चॉइसेस में से जो आंसर है आपके पास वो असेंड है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है एबरेंट। कौन सा वर्ड है आपके पास में, एबरेंट है। एबरेंट को ध्यान से देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ए बी शब्द होता है, ए बी का मतलब क्या होता है, अवे, यानी कि दूर जाना। और देखें एरर, एरर का मतलब क्या हुआ, एरर भी सोचो, अगर एर वर्ड है यहाँ पे बेसिकली ई डबल आर, और इसका मतलब है कि अलग हटना, गलती, गलती के लिए वर्ड यूज करते ना एरर। तो एरर का मतलब क्या हो गया, एर यहां पर रूट है जिसका मतलब होता है स्ट्रेंज, यानी आउट ऑफ द ट्रैक। ठीक है, अलग हो जाना, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द ट्रैक, कुछ भी आप इस शब्द को यूज कर सकते हैं यहां पे। तो देखिए यहां पर है, यानी कि क्या वर्ड, एबरेंट वर्ड का मतलब क्या हुआ। अब एबरेंट इज बेसिकली एडजेक्टिव। कौन सा शब्द है, एडजेक्टिव शब्द है। और देखिए एबरेंट वर्ड जो आपके पास है वो है एडजेक्टिव, और एबरेंट का मतलब क्या होता है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप क्या मतलब होगा। इसका अंदाजा हो सकता है कुछ अलग। तो आंसर देखिए, नॉर्मल होगा नहीं, प्रेडिक्टेबल नहीं, कंसिस्टेंट नहीं, क्या होगा आंसर, स्ट्रेंज और डिविएंट फ्रॉम द नॉर्म, यानी कि जो नॉर्म है, जो स्ट्रेंज, जो आपका डेविएशन है, मतलब जिस जगह जो एक, आप इसको समझिए, एक दोस्त जिसका बिहेवियर एबरेंट है, वो एक ऐसा दोस्त होगा जिसके बारे में आपको ही नहीं पता कि कब वो आपको चाय पूछेगा अपने घर से, और कब वो आपको दूर से ही भगा देगा। सो दैट मीन्स यू आर नॉट श्योर, बिकॉज चीजें अपने अकॉर्डिंग बदल जाती हैं। क्या लिखा है, स्ट्रेंज और डिविएंट फ्रॉम द नॉर्म, यानी जो नॉर्म है, जो नॉर्मलाइजेशन है, उससे कुछ अलग हटके होना। समटाइम इस वर्ड को हम वेदर के लिए भी यूज करते हैं। अब अगर मई के महीने में बर्फ गिरने लगे तो हम कहेंगे ये एबरेंट वेदर है, यानी एक अलग तरह का वेदर है। अभी समझ आ गया, स्ट्रेंज। अब देखिए इस वर्ड का आपका सिनोनिम क्या होगा, बताइए भाई। तो जो सिनोनिम पूछ रहा है, मतलब कॉमन तो सिंपल वर्ड हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आंसर क्या होना चाहिए, अटिपिकल। सबका आंसर क्या होना चाहिए, अटिपिकल। तो आंसर हिट करो और क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देख रहे हो आप, व्हाट इज द अपोजिट। अब अपोजिट पूछ लिया तो अनयूजुअल तो सिनोनिम हो गया, डिफरेंट सिनोनिम हो गया, ठीक है, यूनिक भी सिनोनिम हो गया, या इसको वर्ड को कुछ अलग ही लिख लेते हैं। आंसर क्या हो गया, नॉर्मल। तो हमारे पास एबरेंट वर्ड क्लियर हुआ, सबको समझ आया। देखिए हर एक वर्ड में कम से कम मैंने कोशिश की है कि एक डेफिनेशन हो जाए, ताकि आप समझ पाओ वर्ड क्या है, फिर उसका सिनोनिम और फिर उसका एंटोनिम। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, व्हाट डज अबेयंस मींस। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि अबेयंस जो वर्ड है उसका क्या मतलब है। व्हाट डज अबेयंस मींस, अबेयंस का क्या मतलब है। तो जब आप कहोगे अबेयंस का क्या मतलब है, तो आई स्टेट ऑफ टेम्परेरी सस्पेंशन और इनएक्टिविटी मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि अगर आपको ये वर्ड थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाता है और कम यूज होता है, और इसके साथ में जो कॉलोकेशन यूज करते हैं वो फॉल के साथ में यूज करते हैं, तो हम कहते हैं फॉल इनटू अबेयंस। क्या बोलते हैं, फॉल इनटू अबेयंस। ठीक, स्टेट ऑफ परमानेंट क्लोजर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा कि ये परमानेंट क्लोजर नहीं होता है। स्टेट ऑफ कियोस एंड डिसऑर्डर, इसको कियोस पढ़ते हैं, चाउस नहीं पढ़ते हैं, वो लोग चाउस पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना, चाउस नहीं होता, क्या होता है, कियोस होता है। कियोस का मतलब एकदम अव्यवस्थित, क्या मतलब हुआ, अव्यवस्थित, कियोस, कियोटिक सिचुएशन है कियोस। डिसऑर्डर, स्टेट ऑफ कांस्टेंट चेंज एंड फ्लक्स, लगातार बदलना और फ्लक्स, यानी कि भारी मात्रा में किसी चीज का होना, तो नहीं, वो भी आपका आंसर है। सिंपल याद रखिएगा, अबेयंस वर्ड का मतलब है, मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं कि जो आपका रूट है ना, ए बी जो आपका रूट है, सॉरी प्रीफिक्स है, इस प्रीफिक्स का मतलब क्या है, इस प्रीफिक्स का मतलब क्या है, अवे। क्या मतलब है, अवे, यानी कि दूर जाने के लिए शब्द को यूज करते हैं अबेयंस। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, अबेयंस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द, और सिनोनिम ऑफ द वर्ड अबेयंस, अबेयंस का सिनोनिम क्या है। तो अगर किसी चीज को टेम्परेरी टाइम के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो हमें उसे क्या करना है कि उसे उसी स्थिति में रहने देना है, या आंसर क्या होगा, क्या इसका आंसर कॉन्टिन्यूटी होगा,
नहीं, सिनोनिम पूछ रहा है तो आंसर नहीं होगा। परसिस्टेंट का मतलब भी लगातार होते रहने देना है, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। आपसे कहा जा रहा है एक्टिविटी यानी कि एक्टिव है, तो आंसर नहीं होगा। डॉर्मेंसी, डॉर्मेंट का मतलब होगा क्या होता है, सुस्त हो जाना, तो सुस्त हो जाने के लिए जो शब्द यूज करते हैं वो हमारे पास डॉर्मेंट हो जाएगा। डॉर्मेंसी इस वर्ड का राइट सिनोनिम पॉसिबल है, जो कि हो सकता है। तो आपने देखा डॉर्मेंसी कैन बी द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अबेयंस। यहां पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, सब सो रहे हैं, डॉर्मेट्री होती है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट में गए होंगे तो आपने देखा होगा डॉर्मेट्री होती है, और डॉर्मेट्री में क्या करते हैं, सब लोग सोते हैं। तो वही है कि जब स्टेट सोने का है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अबेयंस। नेक्स्ट देखिए, इस वर्ड का अपोजिट क्या हो सकता है। तो जैसा कि आप बेहतर तरीके से अब तक इस वर्ड को समझ चुके हो, तो हमारे पास कॉन्टिन्यूटी क्या इसका अपोजिट हो सकता है, क्या इसका अपोजिट एक्टिविटी हो सकता है, क्या इसका अपोजिट परसिस्टेंस हो सकता है, क्या इसका अपोजिट वीगर हो सकता है। वीगर का मतलब समझते हो, ठीक है, विग्रस वर्ड होता है, और इसका मतलब क्या हो सकता है, विगर का मतलब होता है एनर्जेटिक या एनर्जी के लिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये विगर है, ठीक है, वीगो से बना हुआ शब्द है। जब कोई बीमार होता है तो उसको ना, जब डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल ले जाता है, तो उसको वीगो लगाते हैं, ठीक है। और यही जो वीगर से बना हुआ शब्द क्या हो गया, वीगर, एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड आपके पास क्या है कि अबेयंस का अपोजिट पूछा है, बहुत क्लोज वर्ड है, कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ड क्लोज दे देते हैं, तो इसको छोड़ दो, इन तीनों में सोचो। हमने कहा कि टेम्परेरी सस्पेंशन है, टेम्परेरी यानी कुछ देर के लिए आपने चीजों को रोका है। अक्सर क्या होता है कि जब राष्ट्रपति वगैरह जो है वो 6 महीने के लिए, ऐसा कभी कभी पीरियड आता है पॉलिटिक्स में कि 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट नहीं होता है, तो बोलते हैं वो पोस्ट जो है वो अबेयंस में चली गई है, यानी उस पोस्ट को फिलहाल रोक दिया गया है। तो अब देखो, इसको राइट करने के आपके पास परसिस्टेंट में नहीं होगा, लगातार होने के लिए या तो आपका आंसर ए होना चाहिए या फिर आपका आंसर बी होना चाहिए। तो कंटिन्यू में ब्रेक हुआ ही नहीं है, और एक्टिविटी में एक्टिव है, यानी कि कोई चीज रुक गई है और कोई चीज एक्टिव है, कोई चीज रुक गई है और कोई चीज एक्टिव है। तो दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों ही सिनोनिम है, नो डाउट, लेकिन दोनों में चूज करना हो तो आप एक्टिविटी पे आंसर कीजिएगा। इसका मतलब कुछ है जो रुका नहीं है, जो चल रहा है। तो एक्टिविटी मतलब एक्टिवनेस को शो कर रहा है, और ये डॉर्मेंसी यानी कि सोने को, बिल्कुल रुक जाने को शो कर रहा है। कॉन्टिन्यू का अपोजिट स्टॉप कर देना होता है, रोकना। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब स्टॉपिंग हो गया, समझ आ रहा है, ब्रेक उसके बाद कंटिन्यू, ब्रेक कंटिन्यू, समझ आ रहा है। ये चीज पहले ही रुकी हुई है, तो इस रुकी हुई चीज को एक्टिव करना पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर एक्टिविटी हो जाएगा। हालांकि दोनों ही आंसर से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास पूछा गया, नेक्स्ट वर्ड आपके पास है एब्जेक्ट, और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो ए बी है उसका मतलब होता है अवे यानी कि दूर जाना, और JECT एक रूट है जिसका मतलब होता है टू थ्रो यानी कि फेंक देना। क्या मतलब होता है, टू थ्रो यानी कि फेंक देना। तो जेक्ट यानी कि अब दूर जाना, फेंक देना, क्या फेंक देना, क्या फेंक दिया भाई आपने, कुछ तो है जिसको आपने फेंक दिया है या दूर कर दिया है। तो इसके लिए शब्द कौन सा है जो कि आपका राइट आंसर होगा, डेफिनेशन क्या होगी इसकी। पहला एक्सट्रीमली हैप्पी, जाहिर सी बात है, एब्जेक्ट एक नेगेटिव वर्ड है तो ये होगा नहीं। दूसरा होपलेस एंड मिजरेबल पॉसिबल है, वेल्थी एंड पावरफुल नहीं, एरोगेंट एंड प्राइडफुल नहीं, याद रखिएगा इसका आंसर है होपलेस एंड मिजरेबल। और एब्जेक्ट वर्ड का जो कॉलोकेशन बनता है, कॉलोकेशन समझते हो, किस वर्ड के साथ में ये सबसे ज्यादा यूज होता है, वो है एब्जेक्ट पावर्टी। आपने कहा एक ऐसी पावर्टी है, एक ऐसी गरीबी है जो बहुत ही बुरे दौर में है, मतलब उम्मीद तक खत्म हो गई है कि इस गरीबी को हम ऊपर ला पाएंगे। तो जब कभी सिचुएशन ऐसी हो कि जहां पर जो है वो एब्जेक्ट हो जाए चीजें, एकदम गरीबी की सिचुएशन, बहुत ही बुरी सिचुएशन है, तो उस केस में आपका जो आंसर है वो है होपलेसनेस, होपलेस और मिजरेबल। इस वर्ड का ये सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपके पास, इस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा, अगर ध्यान से देखें तो रेच्ड, जॉयफुल, मैजेस्टिक या डिग्निफाइड में से इस वर्ड का कौन सा सिनोनिम पॉसिबल है, कौन सा वर्ड होगा जो इसका सिनोनिम होगा। ठीक है, जॉयफुल मतलब खुशी, आपने देखा है इसका मतलब ही मिजरेबल, होपलेस, नेगेटिव, दयनीय, ऐसा शब्द है। तो जाहिर सी बात है सिनोनिम ना तो ये जाएगा, ना तो ये जाएगा, ना तो ये जाएगा,
बचेगा क्या, रेस्ट। रेस्ट मतलब रेस्ट वैसे यूज करते हैं, मैं आपको बताऊं, जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो उसमें जो कार वगैरह होती है जब बहुत बुरी तरीके से टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, तो उसको रेस्ट बोला जाता है। उसी रेस्ट इस वर्ड को सिनोनिम ले सकते हैं कि जब कोई चीज बुरी तरह से टूट जाए या बिखर जाए तो उसके लिए जो शब्द ले सकते हैं वो होगा हमारे पास एब्जेक्ट। नेक्स्ट आपके पास देखिए, आपसे पूछा गया इस वर्ड का अपोजिट क्या है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड। तो जाहिर सी बात है, अगर कहीं पर आपको होप दिखाई दे रही हो, कहीं पर अगर आपको उम्मीद दिखाई दे रही हो, तो वो आपका आंसर हो जाएगा इसका अपोजिट। तो चीयरफुल हो सकता है एक पॉसिबल आंसर, प्राउड का कोई मतलब नहीं है, रेस्पेक्टेड का कोई मतलब नहीं है। दो शब्द आपके पास बच रहे हैं, एक या तो चीयरफुल खुशी है, चीयरफुल तो इसका तो अपोजिट उदास होता है, सैड है। यहां पे हमें चाहिए होपलेसनेस, यानी कि जहां उम्मीद ही नहीं है। और दूसरा अगर देखें रीगल वर्ड है, तो रीगल का मतलब जहां होप ही होप है, जिसका मतलब ही है होप ही होप, जहां उम्मीद ही उम्मीद है। रीगल जो शब्द है वो बना हुआ है REG, इसका मतलब होता है किंग यानी कि राजा, और राजा से निकलती है क्या, होप। तो जिस चीज में आपको पॉजिटिविटी आती है, जिस चीज से आपको उम्मीद लगती है, जिस चीज से चीजें आगे चली जाती हैं, वो रीगल कहलाता है। तो रीगल शब्द इन दोनों में देखें तो ये बेटर ऑप्शन माना जाएगा, क्योंकि सैड का अपोजिट चीयरफुल है, लेकिन होपलेस का अपोजिट जो होगा वो आपका रीगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट डज एब्जर मीन, जो नेक्स्ट वर्ड आपके पास है वो कौन सा है, एब्जर है। अब एब्जर का मतलब देखिए क्या मतलब होता है। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया, अभी तक मैं कई बार बता चुका हूं और फिर आपको बता रहा हूं कि एबी जो वर्ड है उसका मतलब ही होता है अवे यानी कि दूर। और आपके पास देखिए JURE शब्द दिया हुआ है, यह है जर। ठीक है, तो यहां पर रूट वर्ड आपके पास जर होता है, जिसका मतलब होता है जूरी। अब जूरी का संबंध किससे है, न्याय के साथ में है। तो अब जर पढ़ने में ही समझ में आ जाए, अब जर जाओ भाई, समझ में आ रहा है। एब्जर मतलब आप रिजेक्ट कर रहे हो, नहीं अबे करो, दूर करो, इस न्याय को हमें मतलब नहीं है। तो इसके लिए आंसर देखिए क्या हो सकता है, टू टेक एन ओथ, टू कन्फेस अ रॉन्ग डूइंग, टू रिनाउंस और रिजेक्ट, और टू सीक फॉरगिवनेस। तो क्या आंसर हो सकता है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर इसका आंसर है, टू रिनाउंस एंड रिजेक्ट समथिंग इज कॉल्ड एब्जर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एब्जर का सिनोनिम हम क्या लेकर के चलेंगे, सिनोनिम में हम क्या लेकर के चलेंगे, क्या हम एफर्म लेकर के चलेंगे, या फिर हम देखें तो कौन सा वर्ड लेकर चल सकते हैं, क्या एडमिट लेके चलेंगे, या फिर हम फोर्सवर लेकर चलेंगे, या एम्ब्रेस। तो देखिए सिनोनिम पूछ रहा है, रिजेक्ट कर दिया आपने तो ये तो अपोजिट आंसर हो नहीं सकता। एम्ब्रेस का मतलब गले लगाना होता है, एडमिट का मतलब ही स्वीकार कर लेना होता है, ये भी आपका एक पॉजिटिव शब्द है। अफर्म करना, बार बार किसी चीज को दोहराना, अफर्म करना कि नहीं ये चीज होगी, पॉसिबल है, अफर्मेशन बोलते हैं। और फोर्सवेयर का मतलब होता है अगेन रिजेक्ट कर देना। क्या मतलब होता है इसका, रिजेक्ट कर देना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्सवेयर, ये आपका आंसर हो जाएगा सिनोनिम में। एक एक वर्ड को बड़ा ध्यान से पढ़ा रहा हूं, उम्मीद करता हूं पूरी क्लास समझ में आ रही होगी। और अगर यही है और यही समझ में आ रहा है तो जान लीजिए कि आपका वोकैबुलरी पावर आज स्ट्रांग होके रहेगा। अल्फाबेट ऑर्डर पढ़ा रहा हूं, लेटर ए है। आज की क्लास के बाद लेटर ए से पूछे जाने वाला कोई शब्द इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। हालांकि प्रयास कर सकता हूं, इस बात का कमिट करने का पूरा कोशिश कर सकता हूं, लेकिन अब एक दो वर्ड अगर निकल जाए, एग्जाम में आई जाए, तो फिर आप गुरुजी को फोन करो कि सर आपने तो कहा था, वो मैं कसम नहीं खा सकता। देखो एक सीधी सी बात है, बट मेरा जो पूरा आज सेशन है लेटर ए को लेकर के, इस सेशन में पूरा मेरा जोर है कि एक भी वर्ड बाहर ना जाए, क्योंकि हम भी जो है वो कोशिश कर सकते हैं, आप भी कोशिश कर सकते हैं। फाइनल ना पेपर आपने देखा है, ना पेपर मैंने बनाया है, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, और मैं हमेशा अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। देखिए यहाँ पे एब्जर वर्ड का पूछा गया अपोजिट, यानी अभी अभी आपने देखा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्ब्रेस, जिसको आपने इसके पहले वाले में अभी सेशन में देख लिया है। एडमिट करना, कन्फेस करने का मतलब होता है अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। कन्फेस करने का मतलब होता है टू एक्सेप्ट योर रॉन्ग डूइंग, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। ठीक है, अपनी गलती को स्वीकार कर लेने के लिए जो शब्द यूज करते हैं वो होता है हमारे पास कन्फेस। नेक्स्ट कौन सा वर्ड है आपके पास, आप देखें तो आपके पास वर्ड है एब्सीजन। कौन सा वर्ड है आपके पास,
एब्सीजन। देखिए एब्सीजन जो वर्ड है इसको बड़ा ध्यान समझिएगा। अभी आपने ए बी को पढ़ा है, वही जो ए बी है वही आगे चल के एबीएस है। यानी कि आप ध्यान से समझो तो कहीं ना कहीं यहां पर भी कौन सा सेंस आएगा, अवे होने का, ठीक है, दूर रहने का। और इसी के साथ साथ में यहां पर एक टर्म और यूज होता है और वो होता है स्प्लिट, यानी कि अलग कर देने का। एबी या एबीएस के साथ में स्प्लिट करने का भी रिलेशन कहीं ना कहीं आता है, ठीक। अब यहां पर जो शब्द है वो एब्सीजन है। अगर यहां पे देखो तो एबी के बाद जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ध्यान से तुम लोग देखते ही नहीं हो तो हम क्या ही बताएं, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है, सीजर्स लिखा है ना। अभी सीजर्स क्या होता है, कैंची। तो जो कैंची अवे काट देना, छाड़ देना, है ना, वो डायलॉग सुना है ना, वो मार दूंगा, काट दूंगा, छाड़ दूंगा, है क्या ये, है ना। तो वो जो मूवी देखे ना आपने, कौन सी, सिंघम, डायलॉग है लास्ट वाला। एब्सीजन का वही मतलब है, दैट मींस व्हाट, द एक्ट ऑफ स्प्लिटिंग और सेपरेटिंग। बेसिकली ये जो है वो सर्जिकल वर्ड है और बायोलॉजी के स्टूडेंट इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझते हैं। काटना छाटना, स्पेशली सीजर से ही इसी को एब्सीजन कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पे बाकी ना अटैचिंग है, ना एक्युमुलेट है, ना रिपेयरिंग है। तो आगे देखते हैं इस वर्ड का आंसर सिनोनिम क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, इज इट अटैचमेंट, यूनियन, डिवीजन, एडिशन, क्या है इसका मतलब, क्या है इस शब्द का अर्थ क्या है। ध्यान से देखें, एब्सीजन अटैचमेंट है क्या, नहीं। तो यूनियन है, नहीं। डिवीजन, नहीं। एडिशन, क्या। तो बताओ भाई क्या है इसका आंसर। क्या आप बी और डी में कंफ्यूज हो रहे हैं, सिनोनिम पूछा है, नहीं भाई। यूनियन का मतलब जोड़ना, अटैचमेंट नहीं। यूनियन जोड़ना नहीं, डिवीजन अलग करना, एडिशन जोड़ना, क्या बचा आपके पास आंसर, डिवीजन। क्लियर। आगे देखो क्या कह रहा है आपसे, अपोजिट पूछ रहा है भाई। अब तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इस वर्ड का अपोजिट वर्ड क्या है। तो जब आप देखोगे इसका अपोजिट क्या है, तो अपोजिट में आपने करना क्या है, जोड़ना होता है ना। तो अभी आप काट रहे थे तो अभी जोड़ दो। तो जोड़ने के लिए कौन सा शब्द यूज करोगे, कनेक्शन जाएगा, कॉम्बिनेशन जाएगा, इंटीग्रेशन जाएगा, या मर्ज करना जाएगा। लो भैया बहुत पास पास के वर्ड आ गए। अब तो तुमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतना पास पास का वर्ड है, इतना पास पास का सीरीज है, तो कैसे बताओगे कि ये कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो अब लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो। हमने कहा ये जो शब्द है वो यूज कहां हो रहा है, ये शब्द ज्यादातर यूज होता है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में, कैंची से काट देने या छाट देने के लिए। तो उसको आप क्या करोगे, क्या उसको आप कनेक्शन लेकर के आओगे, उसका इंटीग्रेशन करोगे, उसको मर्ज करोगे, ले दे के एक ही शब्द बचेगा और वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन। अब देखा जाए तो वर्ड ये भी प्रॉपर नहीं है। अब कनेक्शन का मतलब हो गया जो कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। लेकिन फिजिकल दो अलग अलग चीजों को जोड़ना इज कनेक्शन, ठीक। सेम चीज को जोड़ने के लिए हमारे पास कोई शब्द है नहीं। हम देखें तो कंबाइन या तो कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि एक दूसरे को इस तरह से जोड़ देना कि कुछ बचे ही ना, तो वो इंटीग्रेट हो गया। और फाइनली आपके पास क्या हुआ, मर्ज करना है, तो मर्जिंग अलग अलग चीजों की हो सकती है। तो फाइनल जो आपका आंसर यहां पर बनेगा वो कौन सा बनेगा, एब्सीजन का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट देखिए आपके पास कौन सा वर्ड, एब्सकॉन्ड वर्ड आ गया भाई। ध्यान से देखिए कौन सा वर्ड आ गया, एब्सकॉन्ड। तो एब्सकॉन्ड अभी देखिए मैंने आपको बताया कि ए बी हो या फिर एबीएस हो, दोनों का सेम मतलब है। अभी तक अवे था, अभी आपने इसमें एक शब्द और जोड़ दिया और वो क्या है, स्प्लिट, यानी कि अलग अलग कर देना। तो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, दूर भाग जाना, स्पेशली बिना बताए भाग जाना, ठीक है। तो क्रिमिनल वगैरह होते हैं जो बिना बताए भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, तो उस केस में हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एब्सकॉन्ड। तो कौन सा होगा जो इसका आंसर हो सकता है, टू रिटर्न टू अ प्रीवियस स्टेट, टू एस्केप और फ्ली इन सीक्रेट, ठीक है। और कौन सा वर्ड हो सकता है, टू अपीयर और बिकम विजिबल, टू डिले और प्रोक्रेस्टिनेट, कौन सा शब्द है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि यहां पर जो आंसर है वो है आपके पास क्या, टू एस्केप और फ्ली इन सीक्रेट, ठीक। भाग जाना, चुपचाप, किसी को बिना बताए भाग जाने के लिए जो शब्द यूज करते हैं वो एब्सकॉन्ड, एब्स भाग गया, कॉन भाग गया, याद है। देखो यहां से एक वर्ड कॉन, अभी देखा ना एक वेब सीरीज चल रही थी, गॉड मैन नहीं, वो है कॉन मैन। कॉन मैन, CON, कॉन। कॉन का मतलब ही होता है धूर्त आदमी, जो दूसरों से झूठ बोलता है, गलत करता है,
उसको कौन बोलते हैं, और उसी कौन में जोड़ दो ए भी, तो वर्ड बन जाएगा एब्सकॉन्ड, यानी कि चुपचाप भाग जाने वाला कौन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर क्या निकलेगा इसका। देखो, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एब्सकॉन्ड। अब आपसे पूछा जा रहा है इस वर्ड का सिनोनिम क्या है। तो भाग जाना वर्ड होता ना इसका मतलब, तो सिनोनिम क्या होगा? अराइव नहीं, अटेंड नहीं, स्टे नहीं, क्या होगा इसका सिनोनिम? डिपार्ट, निकल जाने के लिए शब्द को यूज करेंगे। आगे देखिए, पूछा जा रहा है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ एब्सकॉन्ड। अब इसका अपोजिट, तो कोई भाग गया है तो कोई वापस आ गया है, तो भाग जाना जो शब्द था वो क्या था, इसके लिए एब्सकॉन्ड कर देना। पास आने के लिए शब्द कौन सा यूज करेंगे? अपीयर, अराइव, एंटर, सरेंडर। तो कौन सा शब्द होगा जो इसका आंसर होगा? अब क्योंकि बताया गया कि एब्सकॉन्ड जो है वो सीक्रेटली भाग जाना है, चुपचाप भाग जाना है, और मोस्टली जो ये एब्सकॉन्ड है वो क्रिमिनल्स के लिए यूज करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको पकड़ लेना, उनको रोकने के लिए आपके पास ना तो अपीयर होता है, ना अराइव होता है, ना एंटर होता है। आंसर कौन सा होता है? सरेंडर होता है। जब इस तरह के शब्द पूछे जाएंगे, बहुत पास पास के वर्ड है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और जब कंफ्यूजन की सिचुएशन हो जाए तो वहां पे ये ध्यान दो कि जो शब्द है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो किस तरह के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादातर वो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसके आंसर को निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एब्स्टीमियस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस वर्ड का डेफिनेशन क्या है? तो देखिए, यहां तक तो आपको मैं कई बार बता चुका, आपको पता है कि एबीएस मतलब अवे रहना है, दूर रहना है, यानी किस चीज से दूर रहना है। तो देखिए, याद रखना इसको बहुत ही आसान है। एबीएस के बाद देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है? टमाटर। किससे दूर रहना है? टमाटर। समझ गए? यानी कि खाने पीने की चीजों से दूर रहना। एब्स्टीमियस का मतलब क्या हुआ? खाने पीने की चीजों से दूर रहना। जो अब ओयूएस लगा है तो एडजेक्टिव हो गया, तो एब्स्टीमियस कौन होगा? जो खाने पीने की चीजों से दूर रहता है, यानी कि हर चीज नहीं खाता, बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही सावधानी पूर्वक जब कोई कुछ खाता है तो उसको हम बोलते हैं एब्स्टीमियस। कौन सा वर्ड हो जाएगा? एब्स्टीमियस। तो आंसर क्या होगा यहां पे? केयरफुल एंड मॉडरेट इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो ईटिंग और ड्रिंकिंग में बहुत ही केयरफुल और जो मॉडरेट रहता है वो कौन होगा? आपका एब्स्टीमियस होगा। ठीक, नेक्स्ट देखो आपके पास वर्ड है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एब्स्टीमियस। क्या पूछा जा रहा है आपसे? सिनोनिम पूछा जा रहा है। अब एब्स्टीमियस वर्ड का आपसे पूछा गया कि सिनोनिम क्या है, क्या बताना है सिनोनिम। अब देखो, ग्लटनस, टेम्परेट, रेवनेस, वोरेसिस, कौन सा वर्ड हो सकता है? तो ये भैया होता है भुक्खड़। कौन होता है? भुक्खड़। इसे कुछ भी दे दो, ठीक है, सड़ा गला खाना होना चाहिए, बस खा लेगा। ग्लटनस, ग्लटन, पेटू, ठीक है, इसलिए कहा गया ग्लटन। ग्लूटन मतलब वर्ड में देखो ग्लू ग्लू आ रहा है, तो ग्लू मतलब ग्लू किसको बोल सकते हो? मोटा व्यक्ति ग्लू ग्लू है ना, बोलोगे? हाँ, ठीक है। फिर देखो रैवनस, ये भी बहुत भुक्कड़। ये आपने देखा कि ये इस तरह के भूखे लोग होते हैं कि दूसरे का छीन के खा लेते, अग्रेसिव हो जाते, आक्रामक हो जाते। वो मैं एक एडवर्टीजमेंट देख रहा था, वो कौन सा चॉकलेट है, उसमें वो चॉकलेट का एडवर्टीजमेंट होता है, और उसमें वो जो एक्ट्रेस है वो जो है वो इंटरव्यू दे रही होती है, बट उसके दिमाग में कुछ और चलने लगता है, बस वो एकदम से आती है और जो रिपोर्टर होता है उसका चॉकलेट छीनती है और यूं खाती है। तो वो जो एक्टिंग है खाने की, वो जो तरीका है खाने का, वो जो एग्रेशन है खाने का, वो रेवेनेस है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेवेनेस। नेक्स्ट देखिए आपके पास कौन सा वर्ड है? वोरासिस। वोरा, ओमनीवोर, कार्निवोर, ठीक है, हर्बीवोर। तो ये आपका एक रूट वर्ड आता है, वोर। वोर का मतलब ही होता है टू ईट। तो वोरासिस का मतलब भी खाना होता है, भुक्कड़ ही होता है, यानी जो खाने में तल्लीन रहता है, खाना खूब चाहता है, तो उसको भी वोरासिस बोलते हैं। लेकिन ये शब्द सिर्फ खाने में इस्तेमाल ना होकर के और भी जगह इस्तेमाल होता है, जैसे कि मुझे पढ़ने की बहुत भूख है, सो आई एम अ वोरासिस रीडर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? खाने के साथ साथ में और भी जगह पे थोड़ा सम्मानजनक शब्द है। ठीक है, एक ये है ग्लटनस, पेटू, भुक्खड़, और एक रेवनेस है, खींच के खा लेगा, और एक ये है सम्मानजनक। आंसर क्या हुआ? टेम्परेट। क्या आंसर हुआ? टेम्परेट। आगे देखिए, अपोजिट पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द अपोजिट।
है ना, ठीक है। एक्सेसिव, एक्स्ट्रावेगेंट, इंडल्जेंट, लैविश, सारे वर्ड है आपके पास, और सारे वर्ड्स को बहुत ही ध्यान से आप देखिए और आपका आंसर क्या होगा बताना है आपको अपोजिट। एब्स्टेमियस का मतलब जान चुके हो, एक्सेसिव किसी चीज का ज्यादा होना, एक्स्ट्रावेगेंट बहुत ज्यादा खर्चीला होना, ये बहुत खर्च करता है उसके लिए शब्द को यूज करते हैं। इंडल्जेंट का मतलब क्या हो जाता है कि इंडल्ज हो जाना, जब कोई चीज आप, एक होता है दूर रहना और एक होता है डूब जाना, इंडल्ज हो जाना, किसी चीज में एकदम से इन हो जाना तो उसको बोलते इंडल्ज। इन हो जाना वर्ड क्या हो गया, इंडल्ज। तो इंडल्जेंट वर्ड यूज करेंगे, समझ गए। तो एक तरफ अभी हम दूर भाग रहे हैं, बहुत सोच समझ के काम कर रहे हैं, और एक तरफ हमने सब भुला दिया, कुछ नहीं याद है, बस जहां है वहीं चले गए, ठीक है। और एक हो गया लैविश। तो देखो वैसे इसका आंसर इंटेलिजेंट हो जाएगा, नो डाउट। लैविश का मतलब लैविश लाइफ स्टाइल होती है, जो बहुत ही खर्चीली लाइफ स्टाइल होती है, बहुत महंगी लाइफ स्टाइल होती है, उसको बोलते हैं लैविश, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपके पास शब्द कौन सा है, एबिज्मल। शब्द कौन सा है, एबिज्मल। फिर देखो एबीएस आपको दिख रहा है, हल्का सा वाई खाली बढ़ गया है बस, ठीक है। तो कौन सा वर्ड हो जाएगा, एबिज्मल। एक्सट्रीमली बैड और अपॉलिंग, ठीक है, एक्सट्रीमली बैड और अपॉलिंग वर्ड हो जाएगा। या फिर आप देखें एक्सट्रीमली गुड और एक्सलेंट, या फिर मेडियोकर और एवरेज, या फिर अनरिमार्केबल और इनसिग्निफिकेंट। कौन सा वर्ड होगा, एक्सट्रीमली बैड, गुड, एवरेज, इंसिडेंट, इनसिग्निफिकेंट। आंसर नोट कर लीजिए क्या होगा, बैड। एबिज्मल सिचुएशन होती है। द हिंदू में एक आर्टिकल छपा था और उस आर्टिकल में एक फोटो है, उस फोटो में बहुत सारा कूड़ा जो है, कूड़ा समझते हो ना, जो घर से निकलता है, बहुत सारा कूड़ा समुद्र में, ओशन में एक साइड में पड़ा हुआ है। और उस सिचुएशन को देखकर द हिंदू ने आर्टिकल निकाला था, एबिज्मल सिचुएशन। यानी कि आप ये कहो कि कूड़े से, अब एबिज्मल सिचुएशन का मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा बैड सिचुएशन। तो उस बैड सिचुएशन के लिए जो वर्ड होगा वो कौन सा होगा, एबिज्मल वर्ड हो जाएगा। तो देखिए बैड और अपॉलिंग, इस वर्ड को नोट कर लेना, अलग से नोट कर लेना। इस वर्ड का स्पेलिंग भी पूछा गया है और इस वर्ड का मीनिंग भी पूछा गया है। अपॉलिंग ना केवल बुरा बल्कि डरावना भी, बैड और अपॉलिंग वर्ड को हम लोग यूज करते। तो आंसर ऑप्शन आपके पास ए हो जाएगा। अच्छा और एवरेज के लिए और इनसिग्निफिकेंट के लिए शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, तो अब सिनोनिम आपसे पूछ लिया, जाहिर सी बात है, क्या पूछ लिया, सिनोनिम। और देखिए बैड और डरावना आप देख रहे हो, तो ये सब तो बड़े अच्छे अच्छे शब्द है भाई। आंसर क्या होगा, टेरिबल। क्या आंसर होगा, टेरिबल, ठीक है। नेक्स्ट अपोजिट पूछ लिया, तो जाहिर सी बात है कि अब आप देखो जब अपोजिट पूछ लेता है तो अपोजिट में अब आपको जो सिचुएशन बहुत बुरी थी उस सिचुएशन को अच्छा करना है, ना मेडियोकर, ना एक्सेप्टेबल, ना पैसेबल। आंसर क्या रखोगे, एक्सीलेंट, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत गुड सिचुएशन के लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो, एबिज्मल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास देखो एक्रीशन वर्ड यूज हो रहा है, कौन सा, एक्रीशन, ठीक है। क्रिएशन वर्ड देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखो क्या लिखा है, एसी प्लस क्रिएशन, क्या लिखा है, क्रिएशन। और ये जो एसी प्रीफिक्स है ना, जो एसी प्रीफिक्स है इसका मतलब होता है क्या, टूवर्ड्स। क्या मतलब होता है इसका, टूवर्ड्स। यानी ये क्या करेगा, इसके बाद जो लिखा हुआ शब्द है इसको और ज्यादा स्ट्रांग कर देता है। यानी कि किसी चीज को क्रिएट करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे एक्रीशन। तो आप देखो क्रिएट करने के प्रोसेस में जो वर्ड आपके पास एक्रीशन है, क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग और ग्रोइंग बाय ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन, ठीक है। हो सकता है डिक्रीजिंग तो नहीं होगा, ठीक, मूविंग अवे भी नहीं होगा, ब्रेकिंग पार्ट नहीं होगा। क्या आंसर होगा, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग और ग्रोइंग ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन। आपने शायद सुना हो कि जो मूंगे की चट्टान होती है वो एक दिन में नहीं, वो धीमे 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 डेवलप होके बड़ी बन जाती है। तो एक्रीशन में यही होता है, ऊपर की अप्रोच है, ग्रोइंग अप्रोच है, और धीमे धीमे चीजें इंक्रीज हो रही है, लेयर बाय लेयर जो है वो जमती चली जा रही है। आप अपने घर में झाड़ू मत लगाइए, ठीक है, अगले 10 दिन झाड़ू मत लगाइए फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, और देखिए आपकी जो फर्श है उस पर एक लेयर जम जाएगी। वो क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्रिएशन।
एक्रीशन, ठीक है। तो एक्रीशन ऑफ लेयर्स ऑफ, समझ आ रहा है, मिट्टी। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए, इस वर्ड का सिनोनिम के तौर पे क्या आपके पास कोई शब्द है? क्या आपके पास कोई ऐसा शब्द है जो इस वर्ड के सिनोनिम को शो करता हो? कॉन्ट्रैक्शन तो मतलब पीछे हट जाना, सेपरेशन अलग है, डिसइंटीग्रेशन, तो कौन सा वर्ड लगा सकते हो? एक्सपेंशन। फिर देखो इस वर्ड का अपोजिट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा वर्ड हो सकता है? अपोजिट पूछा जा रहा है तो भाई देखो रिडक्शन होगा, डिमिनिशमेंट होगा, इरोजन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। बड़े पास पास के वर्ड हैं भैया, जरा बहुत ध्यान से देखो और ध्यान से देख के आंसर बताओ कि क्या हो सकता है इसका आंसर, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। ठीक, अब देखो यहां पे देखें तो हमने देखा कि हम एक ऐसी बात कर रहे हैं जहां पर हम लेयर बाय लेयर किसी चीज को बना रहे हैं, ठीक है। और जब इस चीज का क्षरण होता है, यानी वो चीज कम होती चली जाती है, तो उसको हम लोग ना, आपने देखा होगा मिट्टी का क्या होता है, क्षरण होता है, मिट्टी धीमे होती जाती है, मतलब खत्म होती जाती है। तो उसके लिए जो शब्द यूज करते हैं वो कौन सा है? इरोजन वर्ड है। विच वर्ड इज देयर? इरोजन। ठीक है, तो एक तरफ क्रिएशन है, उसका अपोजिट क्या है? इरोजन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास वर्ड क्या है? अग्रैंडाइज। शब्द कौन सा आपके पास है? अग्रैंडाइज। अग्रैंडाइज वर्ड का मतलब देखो, ये सारा मैं आपको बार बार स्क्रीन जानते हो क्यों छोड़ दे रहा हूं, सो दैट कि आप यहां पे इसका स्क्रीनशॉट ले सको, ठीक है, ताकि आपके लिए जो है वो स्क्रीनशॉट लेना आसान हो जाए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अग्रैंडाइज? टू मेक समथिंग ग्रेटर और मोर इंपॉर्टेंट, टू डिमिनिश और रिड्यूस, टू क्रिटिसाइज और इग्नोर। क्या हो सकता है अग्रैंडाइज? एजी, जैसे आपने प्रीफिक्स एसी पढ़ा वैसे आपका प्रीफिक्स एजी होता है, वैसे ही आपका प्रीफिक्स एएफ होता है। याद रखिएगा, ये तीनों ही जो आपके प्रीफिक्स हैं वो इसके बाद लिखे हुए शब्द को स्ट्रांग बनाते हैं। ये स्ट्रांग करने के लिए है, पॉजिटिव है, और ये क्या करते हैं? टूवर्ड्स, यानी कि इसके बाद जो चीज है, जो भी लिखा होगा उसके टूवर्ड्स ये इशारा करते हैं। तो अग्रैंडाइज, ग्रैंड, ग्रैंड वर्ड आ रहा है, ग्रैंड वर्ड आ रहा है, समझ गए ना वर्ड ग्रैंड? तो आंसर क्या होगा? टू मेक समथिंग ग्रेटर और मोर इंपॉर्टेंट देन इट इज। अग्रैंडाइज, ग्रैंड बना रहा है, ठीक है। सो आंसर देखिए इसका क्या है? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अग्रैंडाइज? क्या सिनोनिम होगा? एक्साल्ट, डिग्रेड, डेप्रिशिएट, बिलिटिल। सीधा आंसर एक्साल्ट मार दीजिए। डिग्रेड है, डिग्रेड है, डेप्रिशिएट है, बिलिटिल है। आंसर क्या हो गया? एक्साल्ट। क्यों पूछ रहा है? सिनोनिम एक्सॉल्ट कर देना, बड़ा। अपोजिट पूछ रहा है किसी चीज को मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना, मैग्नीफाई करना, एम्पलीफाई करना। तो आप देखते हो कि ये तीनों ही कहीं ना कहीं आपके क्या हैं? सिनोनिम है। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? मिनिमाइज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके पास क्या है? क्या वर्ड है? एग्रीगेट। पढ़ा है ना बचपन में, एग्रीगेट मार्क्स आए होंगे आपके, वो जो आपने चैप्टर देखा होगा एग्रीगेट ना, उस तो एग्रीगेट वर्ड होगा आपके पास, एग्रीगेट मार्क्स करके लिख के आता था। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया नहीं, बताऊंगा। ग्रेक वर्ड है आपके पास। ग्रेक जो है वो एक रूट है जिसका मतलब होता है इकट्ठा कर लेना, टू कलेक्ट। ठीक है, टू कलेक्ट जहां पर भी आ जाएगा इसका मतलब होता है झुंड, मतलब हो जाएगा, यानी इकट्ठा करना, कलेक्ट के लिए मतलब हो जाएगा। और एग्रीगेट का मतलब ही एक साथ जोड़ देना होता है, जब किसी चीज की इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी बनी रहे और वो जुड़कर एक जैसा भी दिखाई दे तो उसको बोलते हैं एग्रीगेट। लेकिन उसी जगह पे अगर किसी चीज के इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म होकर के कोई एक चीज बन जाए तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेट। बात को समझिए, जब भारत का निर्माण होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ इंटीग्रेटेड डेमोक्रेसी होगी, सब कुछ मिल जाएगा, सिर्फ भारत होगा। और जब आप बात करोगे एग्रीगेट तो इंडिविजुअल जो है उसका, जैसे कि आपने कहा फिजिक्स में भी आपके नंबर शो कर सकते हो, मैथ्स में भी नंबर शो कर सकते हो, इंग्लिश में भी नंबर शो कर सकते हो, और सारे मार्क्स मिला के इंडिविजुअल भी वैल्यू है, अलग अलग भी वैल्यू है, तो उसको बोलते हैं एग्रीगेट करना। अ कलेक्शन ऑफ सम ऑफ थिंग्स, सिंगल, अ फॉर्म ऑफ मेजरमेंट और यूनिट, और टाइप ऑफ सॉइल और रॉक। तो आंसर क्या हो गया? अ कलेक्शन और सम ऑफ थिंग, किसी चीज का कलेक्शन हम बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एग्रीगेट? क्या इसका सिनोनिम टोटल होगा, इंडिविजुअल होगा, सेपरेट होगा, यूनिक होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? टोटल। इस वर्ड का देखिए अपोजिट क्या होगा? कंबाइंड, सेपरेट, यूनाइटेड, कॉन्ग्रीगेट। तो आपसे पूछ रहा है क्या करने को, अपोजिट करने को पूछ रहा है,
और जब आप किसी को अपोजिट कर रहे हो तो इसका मतलब अभी तक जहां जोड़ रहे थे वहां आप अलग अलग कर दोगे, तो अलग अलग करने के लिए वर्ड कौन सा हो गया, सेपरेटेड हो गया। ठीक है, तो अभी यहां पे आप देखिए कौन सा वर्ड है आपके पास में, इट इज योर एग्रीगेट। ठीक है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ एग्रीगेट? आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अभी ये सीरीज खत्म नहीं हो, लेटर ए पे बहुत सारे वर्ड है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।